नमस्कार साथियों, बात करेंगे इसमें मुख्य सेविका ओवरलैपिंग को लेकर, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि ओवरलैपिंग इसमें होगी कि नहीं होगी, आरक्षण का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये प्रश्न एक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बना हुआ है, क्योंकि अभी जिस दिन रिजल्ट आया था ना, उस दिन आपने देखा होगा कोई नेता जो थे, कोई पता नहीं कौन थे, वो एक पूरा दो चीज़ें, इसका रिजल्ट और नीचे अपना पूरा स्टेटमेंट बना के डाले थे उस पर कि आरक्षण खत्म हो गया है, आरक्षण नहीं मिलेगा, सबका कट ऑफ एक सा लग गया है। ये सब कुछ लिखा था उसमें। तो मैंने उसी दिन बताया था कि देखो ऐसा नहीं है, यूपी ट्रिपल एस सी हर परीक्षा में ऐसा करता है कि डीवी में क्या करते हैं, कट ऑफ एक सी रख देते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में बुला लेते हैं। वैसे तो 3 गुना बुलाना चाहिए, लेकिन 3 गुना नहीं, कुछ कैटेगरी में ज़्यादा बुलाते हैं। ओबीसी में जैसे कि कहो 4-4 5-5 गुना लोग बुला लें, क्योंकि यहाँ के लोग ओवरलैप करते हैं, हर परीक्षा में ओवरलैपिंग होती है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी चल रही है, उत्तर प्रदेश में होती है, तो इसलिए जो लोग लग रहा है कि ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि ऐसा है नहीं, इसमें होगी। वो हर परीक्षा में होती है कुछ राज्यों में, लेकिन ये बंद है, ये हर जगह नहीं चलती है। लेकिन यहाँ पर होता है, मतलब ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग होता कैसे है, ये थोड़ा समझना है यहाँ पर, क्योंकि इसी चीज़ को मुद्दा लेकर अभी देखा होगा ना, शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा चल रहा है 69,000 शिक्षक वाला, वो यही मैटर है, ओवरलैपिंग को लेकर ही है। क्योंकि देखो, ओवरलैपिंग अगर प्रॉपर कराई जाती है तो हमेशा कट ऑफ जो रहेगी ओबीसी की काफ़ी नीचे आती है। लेकिन अगर ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो कट ऑफ में वेरिएशन भी बहुत कम दिखेगा, ये भी होता है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि जब अगर ओवरलैपिंग नहीं मानी जाएगी, नहीं कराई जाएगी, तो फिर तो लोग जो जिनके हाई कट ऑफ होंगे वो भी तो ओबीसी में ही काउंट होंगे या एससी में ही काउंट होंगे, तो फिर तो कट ऑफ काफ़ी हाई आई जाएगी। वही शिक्षक भर्ती में हुआ, उस पर कट ऑफ जनरल और ओबीसी में काफ़ी कम अंतर था, तो लड़कों में शक हो गया कहीं ना कहीं, कि लगा इतने कम अंतर में कैसे इतने लोग पास हो गए। तो फिर वही मैटर फिर कोर्ट गया, कोर्ट ने इसको जस्टिफाई किया पूरा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब देखो क्या है। पहली बात तो वह वो क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग इसमें होगी, और कैसे होती है समझना है। जैसे कि यहाँ पर बात करें मुख्य सेविका की, तो यहाँ पर है 1027 सीटें हैं यूआर की। यूआर मतलब होता है अनरिजर्व। देखो, अनरिजर्व में ही आपका जनरल आता है, तो जनरल का कोई कैटेगरी अलग नहीं है, यूआर में ही आता है। इसका मतलब क्या है, जनरल कोई आरक्षण तो मिलता नहीं है, वो यूआर उनको मतलब पूरी वैकेंसी में सबसे ऊपर आना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, मतलब उनको आरक्षण कोई नहीं मिलेगा। तो ये यूआर हो गया। यानी कि दो प्रकार के यहाँ पर आरक्षण होते हैं, एक क्षैतिज एक लंबवत। तो ये लंबवत वाले हैं सारे, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, मतलब 5 कैटेगरी ये मेन है। बाकी आप देखोगे क्षैतिज में आते हैं, जैसे कि आपका पीएच हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, और ये स्वतंत्रता सेनानी वाले हो गए, और स्पोर्ट हो गया, ये सब जो है क्षैतिज में आता है। तो देखो, जो ये आपका क्या बोलते हैं लंबवत वाले में बात करें, तो ये 5 कैटेगरी मेन है, यही आपकी ओवरलैपिंग होती कैसे, अब देखना। क्योंकि बाकी वाले में तो क्या नहीं कि उनको अपनी कैटेगरी में ही रखेंगे, छत्तीस वाले में। अब जैसे कि यहाँ पर 1027 सीट है यूआर की, तो यूआर के अंतर्गत ही आपका जनरल रहेगा। तो मान लिया कि देखा गया इस पूरी परीक्षा में जो लोग बैठे परीक्षा में, ये जनरल के भी हैं, ओबीसी एस, ईडब्ल्यूएस, सबके मतलब यहाँ पर जो है लड़कियाँ सारी बैठी हैं। तो इसमें देखा गया 1027 लोग ऊपर के। तो मान लिया हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई इस जगह पे, ये लाइन कुछ इस प्रकार से जा रही है 1027 लोगों की। सबसे नीचे वाला जो लोग होंगे यहाँ पर, सबसे नीचे वाला जो भी लड़की इसमें होगी, उसके नंबर जो भी होंगे वही कटाप बन जाएगी। तो यहाँ पर एक कटाप बन के आ गई, यही कटाप हो जाती है जनरल की कटाप, बोलते कितनी गई, क्योंकि 1027 लोग यहाँ से मिल गए आपको ये। तो इसमें सारे लोग होते हैं, वो एससी का भी हो सकता है, डब्ल्यूएस का भी है, ओबीसी के भी हैं, सारे लोग इसमें होते हैं। तो ये तो 1027 लोग हो गए, ऊपर के लोग हैं ये, इनको कोई आरक्षण नहीं मिला है। अब देखो दूसरा होता है, अब ओबीसी की सीटें मान लो यहाँ पर है 693, तो 693 देखा जाएगा यहाँ पर अब इस जगह से। अब देखो जितने ओबीसी के लोग ऊपर चले गए, मतलब इस कटाव से ऊपर पास कर गए ऊपर के, ये अब ओबीसी के नहीं रहे, ये हो गए हैं यूआर के, अनरिजर्व में चले गए, क्योंकि इन्होंने नंबर अच्छे लेके आए, तो इनको आरक्षण से मतलब ये ऊपर निकल गए, इस वाले रेंज में आ गए। अब 693 लोग जो पास किए जाएंगे वो यहाँ से किए जाएंगे, इस जगह से लेके यहाँ तक, ये मान लिया इस जगह पे इतने 693 लोग ये हो गए, वो जो पार कर गए वो पार कर गए। यही शिक्षक भर्ती में भी हुआ, उसमें भी यही था कि मतलब जो लोग ऊपर पार कर गए उनको भी काउंट कर लिया गया। मान लिया इस परीक्षा में 693 लोग हैं, 93 लोग पास कर गए ऊपर, 93 लोग, तो अब ऐसा हो कि 600 लोग केवल पास किए जाए नीचे से, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हुआ ये बोलेंगे, क्योंकि 93 लोग ऊपर हो गए, 600 लोग नीचे हो गए, 693 पूरे पास हो गए ना, ओबीसी की बात खत्म हो गई, तो फिर यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हुई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर नीचे के लोग पास किए जाएंगे 693 लोग, ये तो ऊपर चले गए ना, ये तो अनरिजर्व हो गए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में रहेगा, मान लिया कितनी सीटें हैं, 256, 256 यहाँ से देखा जाएगा इस जगह पे गया,
256 लोग पास हो गए। ऐसे ही यहाँ पर एससी में 540, ऊपर के हटा के नीचे जितने 540 मान लो यहाँ से यहाँ तक आ रहे होंगे ये, तो कुछ जहाँ लाइन हम खींच रहे हैं ना यही कट ऑफ होती है। इस जगह पे जो आखिरी लड़की होगी उसका कट ऑफ, वही नंबर उस मतलब की कैटेगरी का कट ऑफ होता है। ऐसे ही एस टी मान लो 51 सीटें हैं, तो 51 सीटें मान लिया, उसको छोड़ के ऊपर वाले का नीचे देखा जाएगा 51 नंबर, यहाँ पे आ गए 51 ये, तो इतने जो 51 लोग निकल आए, तो यहाँ पर क्या हो गई, कट ऑफ बन गई इनकी एस टी की कट ऑफ इस जगह पे। इस प्रकार से क्या होती है, सबकी अलग अलग करके कट ऑफ बनती, तभी देखा होगा हमेशा और हमेशा क्या होता है कि कट ऑफ जो रहेगी उसका सीक्वेंस ऐसे ही रहता है, मतलब कर्व जो रहेगा जनरल ऊपर रहेगा, ओबीसी नीचे, ये फिर नीचे और नीचे, एसटी का सबसे नीचे, वो इसी वजह से जाता है। ये जो है आपको इस प्रकार से मिलेगा। अभी देखा होगा ना कहीं कहीं पर क्या होता है कि जैसे कि आरक्षण का इसमें जो ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, अभी कहीं कहीं पर रिजल्ट एक आया ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चला गया, वो जाने पीछे रीजन यही था भाई। अब मान लो कि अगर इसमें क्या बोलते हैं ओवरलैप न कराया जाए तो समझना क्या होता है। मान लिए ईडब्ल्यूएस की सीटें जितनी भी है अगर हम ऊपर से काउंट करेंगे तो हो सकता है भाई कि ईडब्ल्यूएस वाले जो हो इतनी जगह पे ही आके मतलब पूरे हो जा रहे हो यहीं पे आके इस जगह पे, तो फिर तो जनरल से ऊपर कट ऑफ चला जाएगा ना इसका। तो ऐसा हुआ है अभी एक आधी परीक्षा में देखा होगा, कहीं सुनने में आया होगा, वो इसी वजह से होता है, जब भाई ओवरलैप नहीं कराओगे तो फिर तो वो ऊपर निकल ही जाएगा, तो इसलिए ओवरलैप होता है। ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा भी देखोगे लेटेस्ट रिजल्ट जो आया था ना ये आपका वन दरोगा का, इसीलिए कट ऑफ जो हमेशा देखोगे तो हल्का सा वेरिएशन रहता है इसी वजह से, क्योंकि जब ओवरलैप हो जाएगा तो वो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि वो फिर नीचे रहेगा ना, क्योंकि दूसरी कैटेगरी वाला जब यूआर में चला गया तो उसके लोग तो नीचे जाएंगे ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो ये आप देखोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी। दूसरा यहाँ पर देखो रिजल्ट में तो यहाँ पर कुछ लिख के आएगा नहीं, रिजल्ट आपका आएगा इस प्रकार से, मतलब ये जो है आपका सीधा सीधा यहाँ पर रोल नंबर लिख के आएगा। आप जो रिजल्ट बनेगा मुख्य सेविका का पूरी पीडीएफ उसकी आएगी, जितने लोग पास होंगे सबका पीडीएफ में जो है अपना रोल नंबर केवल लिखा रहेगा, इसमें बाकी कुछ लिख के नहीं आएगा। अब देखना होता है क्या है, इस प्रकार से रोल नंबर आते हैं यहाँ पर हैं। अब ऊपर से रोल नंबर के हिसाब से कैटेगरी वाइज के हिसाब से अलग अलग करके रहता है वो। अब मान लो कोई इंसान है ओबीसी में, जनरल में फाइट कर गया तो उसका जो लिस्ट में नाम आएगा वो जनरल वाली लिस्ट में आएगा इसमें, तो वो इस पे लिस्ट पे ही आपका दिखेगा। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ देखा होगा रोल नंबर के नीचे लिखा रहता है प्रोविजनल, कुछ रिजल्टों में आपको दिखेगा प्रोविजनल, ये उसी लिए है देखो जिसके भी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हो, नाम, पिता के नाम, माता के नाम और या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, चार चीज़ें ये हो गई। और दूसरा आपका जो जिनका गैप वगैरह बीच में है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के बीच में कहीं गैप है, गैप का भी एफिडेविट बनता है, तो एफिडेविट बनवा लो। और जितनी भी दिक्कतें आपके जो भी डॉक्यूमेंट में दिक्कतें हो तो एक ही एफिडेविट बनवाना, सबके अलग अलग ना बनवाना, एक एफिडेविट में सारी बातें मेंशन करा देना उसी में पूरी। क्योंकि अगर नहीं कराओगे अभी तो अभी क्या होता है ना कि अभी ऐसा नहीं कि बाहर कर देंगे, वो जमा भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार से क्या है कि वो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है उसमें ऐसा नहीं कि लाइन पूरी मैच कराई जाएगी, वेरीफाई किया जाएगा तुरंत को तुरंत, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर क्या है कि आपके कागज़ केवल जमा करने होते हैं, वो जाओगे मोटा मोटा देख लेंगे, वो कागज़ जमा कर लिए आपका, उस समय तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो जमा करके बाद में क्या होती है कागज़ बाद में वेरीफाई होते हैं, बाद में रिजल्ट आने के पहले। जब वेरीफाई होगा उस समय जब फीडिंग हो रही होगी, मान लो कोई दिक्कत लगा उनको कि यार इसमें ये दिक्कत है और इसने ये चीज़ बताई भी नहीं इसमें एफिडेविट में, तो फिर क्या करेंगे वो रिजल्ट के नीचे प्रोविजनल लिख देंगे, मतलब पास तो रहोगे लेकिन प्रोविजनल लिख के आएगा। देखो यहाँ पर जैसे लिखा है प्रोविजनल, एक इधर लिखा प्रोविजनल, ठीक है, प्रोविजनल प्रोविजनल, इधर प्रोविजनल, कितने रिजल्टों में दिख रहा है। तो ये जो रिजल्ट में जो प्रोविजनल लिखा है इसका मतलब ये फेल नहीं होते हैं, इसका मतलब ये पास ये भी है, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट में दिक्कत रही है जब ये जमा करे हैं, कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पर रही है और इन्होंने चीज़ न दिखाया होगा या एफिडेविट न बनाया होगा, जो भी रहा होगा, तो उसी वजह से रिजल्ट जो देखोगे देखो प्रोविजनल 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 इस प्रकार से आते हैं। तो फिर क्या करेंगे, इनको बाद में बुलाया जाता है, जब रिजल्ट आने के बाद इनकी फिर डेट अलग से आएगी कि हाँ भैया जो प्रोविजनल वाले हैं ये फिर से आओ हैं, तो फिर से जाओगे बताएंगे ये दिक्कत आपकी है, तो फिर ये सुधार के लेके आओ, फिर दौड़ के जाओ, तो मतलब 2-3-4 चक्कर लगवा देंगे। इसलिए अभी से अपना सुधार लेना, जो भी चीज़ें रहें, जो गलतियां हो उनका एफिडेविट बनवा ही लो, 100-150 की बात है, ज़्यादा मतलब कि उसमें चक्कर में पड़ोगे तो फिर बाद में उड़ा देंगे वो, बाद में दौड़ाएंगे, बात वही हो जाएगी, 2 चक्कर 3 और लगाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए क्या पहले से ही अपना ये सुधार के रख लेना, जो भी डॉक्यूमेंट दिक्कत किसी को लग रही हो। मेन चीज़ नाम वही 4 चीज़ें बताया वही है, बाकी एड्रेस वेड्रेस में, पिन कोड में और ये छोटी मोटी दिक्कतों में अगर कहीं दिक्कत होगी उससे कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, उसको लेके प्रोविजनल रिजल्ट नहीं आएगा,
प्रोविजनल तभी आता है जब आपके जो ये बताया ना मेजर जो दिक्कतें होती हैं उनमें। तो इस प्रकार से अपने सुधरवा लो। बाकी रही बात डीवी शेड्यूल की, वो बहुत जल्दी आपका मतलब ये आज ही कल में किसी भी क्षण आ सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ये आपका 20 के पहले पहले ही पूरी संभावना है कि शुरू होना है, तो उसका मतलब इसी वीक में आपका किसी भी दिन आ ही सकता है, हो सकता है कि वो आज ही आ जाए। तो ये आपका जो है किसी भी क्षण आ सकता है डीवी का शेड्यूल। तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि शेड्यूल में मालूम है आप चीज़ आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा, पता लग जाएगा किस दिन आपका पड़ेगा ये। और बाकी अपने जो डॉक्यूमेंट वाले काम हैं इनको तैयार करके अपना कर लो। डिग्री जिसकी ना निकली हो प्रोविजनल ही निकलवा लेना, क्योंकि आप चक्कर ना पड़ना, क्योंकि डिग्री जितनी जल्दी आएगी भी नहीं। तो जिनका डिग्री उग्री नहीं है प्रोविजनल निकलवा लो। बाकी जो भी चीज़ें हैं छोटी मोटी गलतियाँ उनका एफिडेविट बनवा लो। इतने काम करके आप रख लो। और एक एक सेट लगेगा, पूरे फोटोकॉपी कराना पड़ेगा, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट के जितनी भी चीज़ें आप लगा रहे हो उसमें सबका एक एक सेट फोटो कॉपी लगेगा। उसका केवल एफिडेविट ओरिजिनल लगेगा, बाकी सबका फोटो कॉपी लगेगा। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरलैपिंग वाला जो सीन था ये होगा इसमें, और इस प्रकार से होगा। आरक्षण का फायदा सबको मिलेगा, उसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। जिसकी जिस कैटेगरी में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको मिलेंगी। आरक्षण को इसी चक्कर में तो सरकार इस समय जो है उसके बीच में फजीयत कर रहे थे लोग जो है। तो ऐसा कहीं नहीं होने वाला, सब चीज़ें जो है ये इसी तरीके से होंगी, ठीक है। बाकी कोई अपडेट रहेगा तो हम बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।